हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। भाई अगर आप रूम की वायरिंग करना सीख रहे हो ना, तो मैंने फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया, जिस पर मैंने नॉर्मली जैसे कि ये देख सकते हो, ये है मॉड्यूलर बोर्ड। इसका मैंने आपको कनेक्शन बता दिया, मतलब प्लेट का कनेक्शन लगा दिया है, साथ ही कितने एम्पियर का स्विच लगा सकते हो, फ्यूज लगा सकते हो, और बाकी के सारे मटेरियल जो है वो सभी कुछ मैंने फर्स्ट पार्ट पर कवर कर लिया। तो आप सबसे पहले उस पार्ट 1 को देख लेना, उसके बाद पार्ट 2 को देखो, क्योंकि आज का जो वायरिंग होगा ना वो सिंपल रहेगा कि बोर्ड को हमें वायरिंग फिट करना होगा, और जो हमारा बोर्ड होगा पीवीसी का होगा उसको भी हमें एडजस्ट करके इस पर लगाना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं। तो भाई सबसे पहला हमारा जो काम आज होगा ना वो होगा सबसे पहले ट्यूबलाइट लगाने का। क्योंकि देख लो ये जो रूम है, इस रूम पर हमें टोटली लगाना है ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट सभी कुछ यहाँ पर रखे हुए। मैं आपको थोड़ा स्पीड में बता दूंगा। ये जो ट्यूबलाइट है ये हमारे 20-20 वाट के होने वाले हैं, अलग अलग कंपनी का है। ये है पैनासोनिक कंपनी का 2 ट्यूबलाइट। इसकी बात करें ये भी पैनासोनिक का ही है। ये होने वाला है गोल्ड मेडल का। ये देखो, तो ये सारे जो ट्यूबलाइट हैं वो हमारे लगने वाले हैं इस रूम के अकॉर्डिंग। जैसा हम यहाँ पर लगने वाला है 4 ट्यूबलाइट ऊपर में लगने वाला है, और 2 जो ट्यूबलाइट है वो हमारा इस पर लगने वाला है। ये जो छज्जे देख रहे हो इस पर लगने वाला है, जिससे अगर यहाँ पर कंप्यूटर ये सब रखा रहेगा तो उस टाइम पर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जिसके लिए इसका सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा। देख सकते हो इसके अंदर हमें मिलता है 2 गिट्टी, और उसके साथ यहाँ पर कुछ वॉशर और उसके स्क्रू मिलते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइट चाहिए। निकल निकल निकल। ये देखो, ये है दोनों ट्यूबलाइट, और मैंने इसे कब बाय किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। 3 जनवरी को मैंने बाय किया है। आज के डेट पर ये यूज हो रहा है। तो चलो सबसे पहले तो इसके हिसाब से जहाँ पर एलईडी लगाना है उस जगह पर ड्रिल मशीन से होल करना, और उसके बाद इस लाइट को वहाँ पर फिक्स कर सकते हो। तो पहले से किया हुआ है, तो बस वहाँ पर मैं डायरेक्टली फिट करता हूँ, पहले सभी स्क्रू लगाता हूँ। तो भाई अब मैंने 3 ट्यूबलाइट जो है वो मैंने लगा दिया है, तो वो मैं आपको फटाफट यहाँ दिखाता हूँ। देखो, एक हमारा ट्यूबलाइट जो है वो यहाँ पर मैंने लगाया है, दूसरा ट्यूबलाइट हमारा यहाँ पर लग गया है, तीसरा ट्यूबलाइट हमारा यहाँ पर लग गया है। यहाँ पर वायर है, इस वाले वायर को मैं कनेक्ट करता हूँ। तो भाई हमारा फर्स्ट जो ट्यूबलाइट है वो तो मैंने लगा दिया। सेकेंड अब यहाँ पर लगने वाला है, जहाँ पर देखो 2 वायर है। अब ये दोनों वाले वायर में से मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। ये जो वायर है ये हमारा एसी का। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब एसी में तो ये मत समझना कि एसी में लगा रहा हूँ, ये चलने वाला है कैमरे के लिए, जो कि डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी करंट आएगा इससे। और ये हमारा है इन्वर्टर का वायर, जिससे हमारा ट्यूबलाइट ये सब चले। इस वाले ट्यूबलाइट को, और जो उधर में ये वाली ट्यूबलाइट देख रहे हो वो, ये दोनों हमारा इसके साथ कनेक्ट होगा। तो इस पर रेड और ब्लैक वाला वायर है। तो नॉर्मल जैसे कि ये भी इस पर भी देखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। यहाँ पर देखो रेड वाला वायर है और ब्लैक वाला वायर है, तो सेम देख करके कनेक्शन कर देना। तो मैं कर लेता हूँ और आप गर्मी में आराम करो। तो भाई अब यहाँ पर पूरा काम जो है वो मैंने कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ। ट्यूबलाइट की जितने भी वायर है उन सभी वायर को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दी। यहाँ पर भी, इस पर भी, और इस साइड पर जो है इस पर भी मैंने लगा दी। अब काम हमारा आएगा लास्ट लाइट, जो कि हमारा लगने वाला है 1 ट्यूबलाइट यहाँ पर और 2 ट्यूबलाइट लगने वाले हमारे इस वाले पॉइंट पर। फिर मैं आऊंगा बोर्ड पर कि आखिर हमारा बोर्ड कौन सा लगने वाला है और किस मॉडल का भी है, क्योंकि मॉडल डिपेंड करता है कितने मॉड्यूलर बोर्ड है। वो सभी कुछ मैंने वैसे पार्ट 1 पे भी बता दिया था। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो जाकर के पार्ट देख लेना। मैं फटाफट बता रहा हूँ, क्योंकि पहले वो वीडियो कितना लंबा बनाता, तो मैं चाहता नहीं कि ये भी बने। तो बस आप आगे देखते जाओ। तो भाई ये जो ट्यूबलाइट है हमारा, ये ट्यूबलाइट भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। अभी मैं थोड़ा सा वायर आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो आप 2 वायर देख रहे हो, एक मैंने ट्यूबलाइट पर लगाया है और एक हमारा यहाँ पर आया हुआ एक्स्ट्रा वाला वायर, जो कि काफी ज्यादा वायर है। तो इन दोनों पर 2 मेथड है। एक तो ये हमारा जो है डायरेक्ट स्विच के साथ जाता है, यानी कि एक ये लाइट, ये वाली लाइट, और ये चारों जो ट्यूबलाइट है सभी चारों लाइट हमारे एक स्विच से ऑपरेट होंगे। लेकिन ये जो हमारे 2 वायर जा रहे हैं नीचे में, ये हमारा दूसरा ट्यूबलाइट के लिए होगा, जो कि नीचे इस छज्जे के नीचे में लगने वाला है। जिसके लिए देखो न्यूट्रल जो है वो नॉर्मल है, नेगेटिव है। जितना भी आउटपुट का नेगेटिव है ना, उन सभी को मैंने नॉर्मल रखा है, नेगेटिव वायर। और रेड वाला जितना भी है वो सारा हमारा पॉजिटिव वाला वायर होता है। एक स्विच तो ये हो गया, और दूसरा स्विच हमारा इससे कनेक्ट होगा। तो इसको जस्ट यहाँ से नीचे पास करते हुए मैं नीचे ले जाऊंगा, और फिर मैं बोर्ड का वायरिंग में बताऊंगा बोर्ड पर कैसे करते हैं। आप जा करके हमारा जितना भी लाइट का कनेक्शन है वो सब कुछ हो गया। बस बाहर ना हमें 1 लाइट और लगाना होगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हमारा टाइम आ गया कि अब हम बोर्ड का वायरिंग जो है वो करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हो
ये बोर्ड होने वाला है जो कि 12 मॉडल का है, ठीक है। 12 मॉड्यूलर बोर्ड है, प्लेट है, और इसको भी यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए इसका फुल वायरिंग आपको पहले ही मैंने बता दिया, तो एक बार जाकर के देख लेना। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो। अभी यहाँ पर देखो तो काफ़ी सारे वायर है, ठीक है, जिसमें से हमें सबसे पहले न्यूट्रल और फेस वाला वायर हमें इनपुट वाला आउटपुट निकालना होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो 2 वायर आप देख रहे हो, ये दोनों मोटे वाले वायर है, जो कि 2 या 2.5 mm के करीब है। 2.5 mm का वायर मैंने यूज करा है, इतना रख करके इसे काट रहा हूँ। देखो यहाँ पर, पहले रुको, यहाँ पर फेस और न्यूट्रल वाला वायर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फ्यूज है, फ्यूज वाले पर हमें फेस वाला वायर लगाना है, और यहाँ पर जो ये वाला जो लाइट है, मतलब इंडिकेटर वाला लाइट, इस पर हमारा ग्राउंड लग जाएगा, मतलब न्यूट्रल वाला वायर। तो फेस यहाँ और न्यूट्रल यहाँ पर, तो कट करके डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। दोनों वायर को मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर हमें 2 वायर और लगाने हैं इसी पर, क्योंकि बाहर का जो बोर्ड है हमें उस पर भी वायरिंग लेकर के जाना है, जिस पर हमारा एक इन्वर्टर से चलेगा और एक हमारा डायरेक्ट चलेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से 2.5 mm का 2 वायर ले रहा हूँ। तो ये वाला जो हमारा ग्राउंड है, यानी कि न्यूट्रल वाला वायर, तो यहाँ पर देखो ये जो ब्लैक वाला वायर है, जो यहाँ से येलो कनेक्ट होकर के यहाँ पर आया है, एक सॉकेट यहाँ पर और एक सॉकेट यहाँ पर, तो इस वाले पर कनेक्ट करना है। और जो रेड वाला वायर होगा, इसको हमें इस पर नहीं कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये है फ्यूज लगा हुआ है। अगर हम फ्यूज अगर निकाल दे तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखो इस जगह से हमें लगाना है एक वायर, जो हमारा आउटपुट बाहर तक जा सके। तो समझ लिया आप लोग कि एक हमें यहाँ पर लगाना है येलो वाले पर, और एक हमें लगाना है रेड वाले पर, जो कि नीचे वाला है। तो मैं ये करता हूँ, ये भी हमारा वायर लग गया। अभी इस वाले वायर को अभी छोड़ दो, अभी आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर देखो ये चारों वायर में से एक तो न्यूट्रल है, जो कि हमारा LED बल्ब और फैन के लिए है, और ये जो 3 वाले वायर देख रहे हो तीनों, ये तीनों वायर हमारे 2 हमारे लाइट के होंगे और एक फैन का होगा। लेकिन अभी से हमें चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है मल्टीमीटर, ठीक है, उसको मैं खोल करके दिखा देता हूँ। ये मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले तो कंटिन्यूटी मोड पर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सेट करने के बाद होता है कि इस पर बजर मोड चालू हो जाता है। पकड़ो, जैसे आप इसे टच करोगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू शो हो जाएगा, और जिससे हमें पता चलेगा रीडिंग का। तो हमें उसी तरीके से चेक करना होगा। तो जो नेगेटिव है, यानी कि ब्लैक वाला जो वायर है, एक तो हमें उसके साथ कनेक्ट करना होगा, और बाकी जो वायर है रेड वाले, ये रेड वाले पर आपको टच करना है वायर पर। तो मैं जैसे इस पर टच करूँ, देखो कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, देख रहे हो, कोई रीडिंग यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसको रहने दो, दूसरे को चेक करो। इसको चेक करते हैं, देखो इस पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही, जबकि देख रहे हो यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है ये वाला वायर, तो मैं इसको भी टच करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे हम यहाँ पर टच करते हैं तो इस पर रीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ वैल्यू शो होने लगता है। इसका क्या रीजन है कि जब भी हम इन दोनों वायर को टच कर रहे हैं, कौन से, रुको दिखाता हूँ, सॉरी कब हो गया ये? जब भी ये दोनों वायर को हम टच कर रहे हैं तो इस वाले टाइम पर होता है कि यहाँ पर ये फैन का रीडिंग बता रहा है, क्योंकि फैन पर लगा हुआ है कैपेसिटर, और कैपेसिटर के साथ ही यहाँ पर आपको रीडिंग बताया जा रहा है। तो ये हमारा निकल गया फैन वाला वायर। तो जिससे हमारा बाकी दोनों जो वायर बचा है वो हमारा बचा हुआ है डायरेक्ट LED बल्ब का। तो सिंपल सा है कि इसको फैन वाले के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और एक जो हमारा रहेगा उसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे रेगुलेटर के साथ में और न्यूट्रल के साथ में। तो फटाफट वो भी करता हूँ, मैं आपको दिखाता भी जाऊँ। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा ग्राउंड का है, नेगेटिव का वायर है। तो हमें ये वाला ग्राउंड हमें इसी के साथ लगाना है। तो एक तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया, जो कि आउटपुट निकालना था, तो हमें इस वाले पर अब इसको कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर लूज करो वायर को और इसको इस पर लगा दो। अब ये जो वायर है ये मैंने आपको बोला था फैन वाला वायर है, तो इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। और मैं जितना ही बताता हूँ सभी नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जो ये वॉइस है ये हमारे 3 वॉइस पर काम करता है, एक तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा बंगाली। ये हमारा तीनों लैंग्वेज पर ये वीडियो पब्लिश है, तो एक बार देख लेना। अगर आपको ऑडियो ट्रैक के बारे में पता नहीं है तो उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया, वो भी चेकआउट कर लेना। तो अभी इस पर टेप लगाते हैं, और फिर ये 2 जो वायर है मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये जो 2 वायर है एक्स्ट्रा, ये हमारे बल्ब वाले वायर है। तो 2 स्विच यहाँ पर देखो, ये और ये दोनों स्विच हमारे खाली हैं। तो इन दोनों स्विच पर हमें LED का वायर में लगा दूंगा, फिर मैं बोर्ड को फिटिंग कर दूंगा, और फिर चलते हैं दूसरे तरफ, दूसरे साइड कनेक्शन कर। अब हमारा बोर्ड का जो पूरा वायर है वो मैंने कनेक्ट कर दिया, सभी कुछ मैंने इजीली से बता दिया। एक बार आप देख भी सकते हो, ये हमारा पंखा का वायर हो गया, ये हमारे दोनों LEDs का हो गया, ये हमारा मैन फेस वाला वायर है, और ये मैन हमारा न्यूट्रल का वायर है। ये हमारा ग्राउंड है जो हमारा फैन और LEDs आया हुआ है,
और ये जो 2 वायर है ये हमारा आउटपुट का वायर है। तो वायर को हमें इस होल से वापस बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक जो बोर्ड है वो इसके पीछे में ही है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर फिट कर दूंगा। तो इसको तो मैं अभी फिलहाल फिट करने वाला हूँ। अभी देखो इस पर केप लगा हुआ रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ऐसा होता है कि प्लास्टर के टाइम पर इस पर अगर लग जाए तो ये ख़राब हो जाता है। तो प्लायर की सहायता से इसको निकालना में खींच के, ये देखो कुछ इस तरीके का रबर होता है। तो इस तरीके से 4 यहाँ पर है, चारों को ही निकालना होगा पहले। नहीं निकल रहा है, निकल गया। और कोई टेंशन नहीं, मेरा चैनल वैसे भी मिक्स है, कभी का थोड़ा हंसी हो जाएगी, कोई जाता है। वाह क्या मुस्कुराहट है। The next day. हेलो और गुड मॉर्निंग मेरे भाई। ये आज है डे 2 और डे 2 पर मैं काम चालू करने वाला हूँ। अपने जो वायरिंग का काम था वो मैं कर रहा हूँ। देखो कल मैंने आपको बताया था बोर्ड का वायरिंग कैसे करना है, तो बोर्ड का देखो प्रॉपर मैंने वायरिंग कर दिया है। एक यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था कि ये ज़्यादा टूट गया था, तो बाहर के साइड में अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर वापस से पुट्टी लगा दिया है और इसको मैंने फिक्स कर दिया है, क्योंकि अब हमारा काम जो होगा वो बाहर में चालू होगा। तो चलो मैं थोड़ा बाहर में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस जगह पर देखो, ये वाला वायर हमारा AC का वायर है, लेकिन इन्वर्टर से, यानी कि इन्वर्टर से जब लाइन देंगे तो हमारा इस वाले वायर पर आएगा। और हमारा वहाँ पर लगने वाला एक बल्ब, जो वहाँ पर ये वाला बल्ब लगा हुआ है ना, इस बल्ब को वहाँ से रिमूव करके हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और जो ये एक 220 वोल्ट का AC जो पावर है, यहाँ से एक वायर में कनेक्ट करते हुए मैं नीचे लेकर के आऊँगा यहाँ पर, जिससे हमारा जो सॉकेट लगेगा, ये स्विच लगेगा, उसके लिए हम यहाँ पर कनेक्शन कर सके। तो सबसे पहले तो सीढ़ी को बाहर लेकर के आता हूँ यहाँ पर, और फिर ऊपर से दिखा पाऊँ कनेक्शन कहाँ पर करना। अब इस सर्कुलर बॉक्स पर देखो तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। ये हमारा 220 वोल्ट AC का वायर है, ये हुआ न्यूट्रल जो इन्वर्टर से आया है, ये है ग्राउंड जो कि LED और फैन का है, और बाकी ये दोनों जो है, ये आप देखो 2 वायर जो है, ये दोनों वायर हमारे हो गए फैन के लिए और लाइट के लिए, और अंदर में भी 2 वायर है जो कि मेन AC का होगा। ये जो बल्ब है इसका 2 वायर आया हुआ है, जो कि यहाँ पर है, देख सकते ये पतला वाला वायर है। तो इसमें से हमें एक वायर जो होगा ना, उस एक वाले वायर को हमें इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जो ये 1.5 mm का जो वायर है ब्लैक वाला, क्योंकि ये नेगेटिव है, नॉर्मली माइनस है, तो इस पर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और जो ब्लू वाला वायर है यहाँ पर, ये जो ब्लू है, तो उसके लिए हमें एक वायर यहीं से नीचे लेकर के जाना है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। और साथ ही साथ यहाँ से हमें 220 वोल्ट AC के लिए भी एक और वायर लेकर के जाना है, जो हमारे नीचे जो बोर्ड है ना, उस बोर्ड पर हमारा लगेगा एक। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से वायर को छील देंगे, ये हमारा 220 वोल्ट AC का वायर है, और यहीं से 2 वायर निकालेंगे जो कि यहाँ से नीचे पास करते हुए बोर्ड तक लेकर के जाएंगे। तो भाई जो एक्स्ट्रा वाला वायर था उस वाले वायर को मैं निकाल चुका हूँ। ये 220 वोल्ट AC का वायर है, और ये जो 3 वायर आप देख रहे हो, ये 3 वायर हमारे हैं जो मैंने अभी बोर्ड से मैंने निकाल करके मैं लाया हूँ। देख सकते हो नीचे में 3 वायर है, मैं नीचे से अभी जा करके दिखा दूंगा। 3 वाले वायर में से ये जो 2 वायर हैं, ये दोनों वायर हमारे AC वाले के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और ये जो वायर है इसे हमें लगाना पड़ेगा, इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे ये बल्ब के लिए वायर नीचे चला जाएगा, और वहाँ पर हम स्विच के साथ इसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो भाई ऊपर का सारा काम हो गया है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको टोटल 5 वायर देखने को मिल रहे हैं। 5 वाले वायर में से एक है लाइट का, ये है मेन AC का, और यह इन्वर्टर वाला जो मैंने दूसरे साइड से निकाला है, और ये होने वाला है 6 मॉडल का बोर्ड, जिस पर 2 सॉकेट है और 2 स्विचेस है। तो आप बोलोगे भाई 2 सॉकेट है लगे तो उसी के 2 स्विच है, तो हमारा लाइट किस पर चलेगा? लाइट उस पर मैं कनेक्शन करूंगा जिस पर हमारा इन्वर्टर का पॉइंट रहेगा, यानी कि ये वाला वायर। तो सिंपल से यहाँ पर कनेक्शन मैं आपको फटाफट बताता हूँ। देखो क्या करना है, ये न्यूट्रल है और ये लाइन है, यानी कि ये फेस वायर है और ये न्यूट्रल है। तो फेस वाला वायर आपको यहाँ पर लगेगा। अब दोनों में से किसी एक पर आपको चूज़ करना है कि आपको AC वाला किस पर रखना है। तो जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट को मैं AC रखूँ और इस वाले पॉइंट को मैं इन्वर्टर मोड से रखूँ। तो ये रहा हमारा AC वाला वायर। तो पहले तो इसको मैं कट करता हूँ, रुको, चलो इतना कट करते हैं। ये मैंने कट करा, अब इसको यहाँ से छील लेते हैं स्पीड में। ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर जो रेड वाला वायर है यानी फेस वाला वायर है, इसको आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा स्विच पर। तो जैसे कि ये वाला हमारा AC का वायर है, तो इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस वाले पॉइंट पर। ये वाला है ब्लैक वाला वायर जो कि न्यूट्रल का वायर है, तो इसको यहाँ पर एक सॉकेट पर लगा देंगे। जो सॉकेट हमारा एक है इस पर लगा देंगे।
ये हमारा हो गया एसी कंप्लीट। एसी का वायर यहाँ पर लग गया। अभी सबसे पहले इसका न्यूट्रल जो होगा उसको पहले कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। ये टाइट मैंने कर दिया। अभी एक फेस वाला वायर है और एक हमारा ये एलईडी का वायर है जो बाहर का एलईडी है। तो इसको भी यहाँ पर मेजरमेंट करके पहले इसको भी कट कर देता हूँ मैं। ये जो दोनों हमारे वायर है, इन दोनों वायर को हमें यहाँ पर लगाना है, लेकिन इसको लगाने का एक थोड़ा सा ट्रिक है। क्या, देखो पहले तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जो फेस वाला वायर है इसको मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पर, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर। ये मैंने फेस और न्यूट्रल सेम इसके जैसा कनेक्ट कर दिया। अब जो ये वाला वायर है इसको हमें लगाना पड़ेगा स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर, क्योंकि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो उस टाइम पर हमारे सॉकेट पर इलेक्ट्रिसिटी आएगा और उसी टाइम पर हमारा लाइट भी साथ में ग्लो करेगा। ये भी हमारा सिंपल सा कनेक्शन था जो मैंने कर दिया। अब इसको फाइनली टाइट करेंगे जिप्सन स्क्रू से, क्योंकि यहाँ पर पुट्टी लगा हुआ नहीं है, पेंट नहीं है, फिर भी ये डायरेक्टली यहीं पर फिक्स होगा। तो भाई अब जा करके हमारा बोर्ड जो है वो मैंने पूरा फिट कर दिया। ये भी बोर्ड हमारा फिट है और इधर देखे तो ये वाला बोर्ड भी फिट हो गया हमारा, वो भी बोर्ड फिट हो गया। लगभग तीनों बोर्ड हमारा फिट है। लाइट्स तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो भी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमें यहाँ पर एसी वाला पॉइंट हमें थोड़ा समझना होगा कि एसी वाला पॉइंट आके हम कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी देखो सिंपल से यहाँ पर देखो ये 2 वायर है और इन दोनों वायर पर ही पूरा कनेक्शन होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको चेकअप दिखा देता हूँ जो मैंने चेक करा है। और ये रहा हमारा 220 वोल्ट एसी का वायर। फिर मैं आपको पहले वोल्टेज दिखाता हूँ। देखो ये नीडल मल्टीमीटर है, ये रेशियो बताएगा, वोल्टेज बताएगा और एम्पियर भी बताएगा। तो यहाँ पर देखो जैसे कि ये बाहर वाला वायर है, अगर मैं इस पर टच करूँ तो यहाँ पर देखो रीडिंग कितना है 12 वोल्ट, पर ये पॉजिटिव है। अगर मैं दूसरे वाले पर टच करूँ यहाँ पर देखो कोई भी रीडिंग नहीं बताएगा, बस मतलब शो करेगा इंडिकेटर। ये देखो वैल्यू नहीं बताएगा दूसरे वाले पर, डायरेक्ट में नहीं किया। तो ये है ग्राउंड और इस पर टच करते हैं तो ये आता है हमारे पास वोल्टेज, यानी कि ये फेस वाला वायर है और ये न्यूट्रल वाला वायर है। तो आपको मैंने ये भी बता दिया। तो भाई देख सकते हो कि यहाँ पर इस जगह पर मैंने जॉइंट मैंने लगा दिया है, जिससे हमारा एसी पॉइंट जो है वो हमारा आउटपुट यहाँ से दे रहा है। ये जो आउटपुट है ये हमारा डायरेक्ट एक यहाँ पर बोर्ड पर आएगा। तो यहाँ पर देखो 2 सॉकेट है, ठीक है। इन दोनों सॉकेट में से हमारा ये वाला सॉकेट जो है वो एसी का है, जिस पर अभी इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास कर रहा है। दूसरा हमारा वो जो सॉकेट है इस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पर भी हमारा 2 सॉकेट है, एक 25 एम्पियर का है और एक है नॉर्मल 10 एम्पियर का होगा, तो 16 एम्पियर के करीब होगा। तो 25 एम्पियर वाला जो सॉकेट है इस पर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। भाई आप जाकर के हमारे जितना भी बोर्ड का वायरिंग था उन सभी को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। और जैसा कि आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे कनेक्ट करके दिखा दिया है, तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे सोलर पैनल के साथ इन्वर्टर को सेट करना। लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा पड़े, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अब इसका पार्ट 3 बनाऊंगा, जिस पर मैं आपको सोलर सिस्टम इन्वर्टर पूरा सेट करके दिखाऊंगा और उसके बाद फाइनल टेस्टिंग में दिखा दूंगा। इतनी दिन वेट किया तो कुछ दिन और सही वेट कर लेना, जिससे आप बाकी का सामान भी, क्योंकि आपको खरीद के लाना होगा, सारे सामान लगाते जाओ स्टेप बाय स्टेप। मतलब नॉर्मली देखा जाए तो सब कुछ ऑन हो गया है, बस अब हमारा चालू होगा तो सोलर से इन्वर्टर को कनेक्ट करना। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर इतना समझ में आया तो अच्छी बात है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद जय भारत।